नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। नवरात्रि चल रहा है। नवरात्रि में यानी दुर्गा पूजा में सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में गरबा का भी आयोजन होता है। देश के कई राज्यों में जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर इन दिनों गरबा और डांडिया का भव्य आयोजन चल रहा है। इतना ही नहीं, इसका इतनी महत्ता है कि विदेश से भी लोग टिकट लेकर आते हैं इस आयोजन में शामिल होने के लिए, अपने दारों के साथ इस त्योहार में शामिल शरीक होने के लिए, खासतौर से गुजरात में, मध्य प्रदेश में। तो लेकिन विवाद वहीं पर है कि गरबा कार्यक्रम में कुछ गैर हिंदू आ रहे हैं, जिसका लगातार हिंदू संगठन पिछले कई वर्षों से विरोध कर रहे हैं। इस बार भी कई मामले सामने आए हैं, जैसे कि हम सूरत की बात करें, वहाँ पर एक कार्यक्रम के दौरान, गरबा कार्यक्रम के दौरान वहाँ पर जो बैंड जो बजाने वाले हैं, वो लोग जो हैं, वो गैर हिंदू थे। उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और एक हिंदूवादी संगठन ने इसका लगातार विरोध किया, उसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। वहीं मध्य प्रदेश जो है, वहाँ पर श्री कृष्ण सेवा समिति है भोपाल में, उन्होंने कहा है कि जो गैर हिंदू हैं वो इस पंडाल में जहाँ पर गरबा का आयोजन हो रहा है, वो नहीं आएँ। और उसके अलावे मध्य प्रदेश के इंदौर में भी ऐसे मामले सामने आए थे। तो यहाँ श्री कृष्ण सेवा समिति जो है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि वहाँ पर गौमूत्र का छिड़काव करेंगे, उसके बाद गंगाजल पिलाएँगे, ताकि जो गैर हिंदू हैं, उनको रोका जा सके। उनका ये आरोप है कि इससे लव जिहाद को बढ़ावा मिलता है। तो इसी पर हमारा ये कार्यक्रम है। हमारे साथ चर्चा के लिए 2 मेहमान हैं। एक अजीत सिंह हैं, आप पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं और दूसरे हैं विशाल तिवारी, आप भी नमस्ते। जर्नलिस्ट हैं। तो सबसे पहले अजीत जी का स्वागत है। विशाल जी किसी तकनीकी कारण से हमारे साथ जुड़ने में दिक्कत आ रही है, वो भी जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल अजीत सिंह जी से है कि अजीत जी, मतलब ऐसे तो आप देखें तो चंदन जो है, टीका है, उससे परहेज है, कलावा से परहेज है। लेकिन जो इस तरह के गरबा पंडाल हैं, जहाँ डांडिया खेला जा रहा है, वहाँ पर जाने की क्यों ज़रूरत है? गैर हिंदू क्यों जाते हैं? देखिए, यह जो है सोची मुझे तो लगता है सोची-समझी एक साजिश है, ताकि वहाँ व्यवधान पैदा हो, विवाद पैदा हो और कार्यक्रम को लेकर सफलता ना हो। और सबसे पहली बात तो ये वहाँ जाना क्यों चाहते हैं? जब आप उस फेथ को मान नहीं रहे हैं, जब उस आपको बुला नहीं रहे हैं, एक होता है कि आपको मैं जब बुला रहा हूँ तो आप आइए, स्वागत है। जब आपको उस आयोजनकर्ता ने आपको आमंत्रित किया है क्या? क्या आपको बुलाया है? तो आपको जब बुलाया नहीं है तो बिना आमंत्रण का तो ऐसे भी नहीं जाना चाहिए कहीं पे। तो वो अपनी बेइज्जती खुद कराने के लिए क्यों जा रहे हैं? इसके जो है सीधे-सीधे उसकी मनसूबा जो है साफ नज़र आती है। लोग कह भी रहे हैं, कई संगठनों ने इसका विरोध भी किया है। विरोध इसलिए है क्योंकि उनकी मंसूबे जो हैं वो पाक साफ नहीं है। वो कहीं न कहीं जाकर के वहाँ पे एक षड्यंत्र के तहत जा रहे हैं। जहाँ तक लोगों का कहना है, लोग कहते हैं कि वो लव जिहाद करना चाहते हैं। वहाँ जाकर के जो हमारी युवतियाँ रहती हैं, जो महिलाएँ रहती हैं, जो लड़कियाँ रहती हैं, उनको किसी न किसी तरह से मोबिलाइज़ करना, उसको अपनी ओर आकर्षित करना, फिर लव जिहाद में फँसाना। और ऐसी कई घटनाएँ पहले भी आ चुकी है। ऐसा नहीं है पहली बार है। ये इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएँ आ चुकी है, कई घटनाएँ आप देख रहे होंगे। तो जब आपको किसी ने बुलाया नहीं है तो आप वहाँ जाना क्यों चाह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, यह कोई एंटरटेनमेंट साइट नहीं है, यहाँ कोई इवेंट नहीं है। यहाँ माता दुर्गा का जो है नवरात्र किया जाता है और साधक जो है माँ दुर्गा की जो है साधना में लीन होते हैं और उसी दौरान जो है वो डांडिया खेलते हैं और माँ दुर्गा से अपनी प्रार्थना करते हैं। ये शक्ति के संधान का पर्व है, ना कि ये कोई मस्ती करने का या मनोरंजन का कारण है। ऐसा मुझे लगता है। विशाल विशाल जी, मेरा ये कहना है कि गुजरात में भी ऐसे मामले आए, सूरत में हमने देखा, मध्य प्रदेश में इंदौर में देखा, भोपाल में भी कहा जा रहा है कि पंडाल में गैर हिंदू ना आए। तो इसको क्या समझे? और जो दूसरे पक्ष हैं, उनका ये आरोप है कि इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। तो मतलब दुर्गा पूजा तो सबके लिए है, उनका ये कहना है। तो क्या मतलब आपका क्या नज़रिया है इस? देखिए शंकर जी, इसको
अब जैसे कि अजीत जी ने भी एक बात पे मैं सहमत हूँ कि भाई अगर कोई निमंत्रण दे रहा है तो ही किसी को भी वहां पर जाना चाहिए। लेकिन आ, एक जो बात आती है सद्भाव की, अगर कोई ये कह रहा है कि दुर्गा पूजा हमारा भी है, चूंकि अब इसमें जो है ना क्या कि आस्था क्या है। आप अगर किसी आस्था या उसमें आपका विश्वास है तब तो बात समझ में आती है। इसका एक दूसरा पहलू ये है कि एक अविश्वास जो है समाज में बढ़ा है। अगर हम धर्मों की अगर हम बात करें तो एक दूसरे के प्रति जो एक समय में अगर हम बात, एक होता है ना कि जो सद्भाव की जो बात है, तो अब सवाल ये कि ये नौबत आज यहाँ पर आई क्यों? जाहिर सी बात है, एक अविश्वास जो मैंने कहा कि एक अविश्वास का माहौल जो है वो दोनों समुदायों में, चूंकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले लोग नहीं जाते थे। हम लोग जहाँ बिहार से आते हैं, अगर हम छठ की ही बात करें तो कई मुस्लिम समुदाय भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अब चीजें हैं कि ध्रुवीकरण की बात है ना, कि एक मतलब एक विश्वास नहीं रहा। जैसे अभी एक लफ्ज उसमें एक बड़ा फैक्टर लव जिहाद का भी आ रहा है ना? तो इस पे बड़ा सोचने और उसके की बात है कि भाई ये नौबत यहाँ तक ये अविश्वास तक ये क्यों आई, है ना? अगर कुछ ना कुछ ज़रूर इसके मतलब चीज़ें कोई घटनाएँ और चीज़ें हुई हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, मुझे लगता है कि अगर एक समुदाय, ज़ाहिर तौर पे हिंदू ही इसको जो है मना रहे हैं और कर रहे हैं, और लगता है कि एक समुदाय अगर उसकी आस्था अगर उसमें नहीं है, अगर उसका विश्वास उस धर्म में नहीं है, तो हमें लगता है कि बेवजह वहाँ पे अगर आप जा रहे हैं तो फिर बड़ा मतलब नहीं होता है कि हम क्यों जा रहे हैं? अगर आप लाख कहें, अगर बिन आपका बिन फ़ेथ बुलाए नहीं है, अगर मेहमान की विश्वास, तरह क्यों जा रहे हैं? हाँ, मूल मूल चीज़ ये है। दूसरा, जैसे जो आपने कहा कि बैंड बाजा वाला, तो उससे मैं सहमत नहीं हूँ कि मतलब अगर कोई अन्य चीजें, मतलब अगर वो बैंड बाजा तो ये मुझे लगता है कि वो एक अलग चीज हो गई। हमें उसको जो है वो नहीं, चूंकि वो एक पेशेवर कार्य हो गया, है ना? तो अब ये, अब जो समिति है या जो भी आयोजन है, चूंकि कई जैसे कि मंदिर भी हैं, आप जो हमारे यहाँ है कि भाई उसमें लिखा रहता है कि भाई अन्य धर्मावलंबियों को वहां पे नहीं आप, कई जगहों पर है, मस्जिदों में भी आपको इस प्रकार से मुझे नहीं लगता है कोई जाता है या किसी और मूल चीज है कि अगर आप कोई सद्भाव, एक होता है ना विश्वास, एक अगर विश्वास की भावना मजबूत है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इफ्तार पार्टियां होती हैं, लोग वहां पर जाते हैं, आते हैं, और भी जो अन्य धर्मों के, मान लीजिए अगर खासकर मुसलमानों की बात अगर की जाए, तो लोग अगर वो बुलाते हैं तो लोग जाते हैं। तो ये प्रयास मतलब ये कि कुल मिला के एक सद्भाव और विश्वास की बात है, एक सौहार्द की बात है। अगर आपस में है तो ठीक है, अगर उससे कोई विवाद पैदा हो रहा है तो हम क्यों, मतलब मुझे लगता है कि शायद बचना चाहिए। अजीत जी, विशाल जी कह रहे थे कि कहीं न कहीं भरोसे की कमी हुई है। तो ऐसी नौबत ही क्यों आई जब कहना पड़ा? पहले तो था कि जिसको जहाँ मर्ज़ी है जाए, लेकिन कहीं न कहीं भरोसा टूटा होगा तभी तो ये नौबत आई है, तभी तो बैनर पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं। निश्चित रूप से भरोसा टूटा है और एक दिन की बात ये नहीं है, ये बरसों से, दशकों से इसको देखा गया है। देखिए भरोसा सबसे, मैं पहले ही बोला, चर्चा की शुरुआत में मैंने बोला कि इंटेंशन क्या है। तो सबसे पहली बात तो आपकी मंसूबे क्या है, आपका इंटेंशन क्या है? तो इंटेंशन, आप उस चीज़ को, फेथ को मानना नहीं चाहते हो। आप कहते हो कि मैं एकेश्वरवाद हूँ, मैं खुदा के अलावा किसी के पास सजदा नहीं कर सकता, किसी के पास झुक नहीं सकता। ठीक है? आप जहाँ तक बात कलाकारों की बात, कलाकार एक पेशेवर है, उसको लेकर के मेरा तो सीधा कहना है कि जिसका जो कला है, चाहे ढोल वाले हों, बैंड वाले हों, उनका कोई जाति धर्म पूछ के नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात जहाँ तक आती है कि ये आप गरबा पंडाल में, आपको जब बुला नहीं रहे, जबरदस्ती क्यों घुसना चाहते हैं? मैं बार-बार यही कह रहा हूँ कि जबरदस्ती आप क्यों घुसना चाहिए? इसका मतलब है आपका इंटेंशन कहीं न कहीं जो है गड़बड़ है, आपके नियत में खोट है। आप वहाँ जाकर विवाद पैदा करना चाहते हैं और ऐसी घटनाएँ कई आई हैं, लव जिहाद की घटना। अब प्रूफ हो चुका, साबित हो चुका। झांगुर का आप उदाहरण देख लीजिए। झांगुर क्या करता था? भोपाल में ही मछली सर का जो नाम से ये था, उसका क्या हुआ? तो ऐसे पंडालों में जाना और वहां जाकर के वीडियो विजुअल जो है शूट करना, और वहां जाकर आपकी भरोसे में कमी आई है, तभी तो कह रहे हैं।
कि आप पहले भरोसा बहाल कीजिए, लोगों को विश्वास दिलाइए कि हम सब एक हैं और आप एक दूसरे के जो है मत धर्म का सम्मान करना सीखिए। आप तो एक तरफ कहते हैं कि मैं इसको मानता ही नहीं हूँ और दूसरी तरफ कहते हैं ये दुर्गा पूजा हम लोग का भी है। तो दुर्गा पूजा अगर आपका है तो आपने चंडी पाठ किया क्या? आपने अपने घर में कलश स्थापित किया क्या? क्या आप नवरात्र के जो है उपवास पे हैं क्या? नहीं, आप जो है पूजा पद्धति को नहीं मानेंगे, आप संस्कृति को नहीं मानेंगे और आप सीधे कहेंगे मुझे घुसने नहीं दिया जा रहा है, ये गलत हो रहा है, सद्भाव बिगड़ रहा है। तो आप अगर फॉलो करते हैं किसी चीज को तो पूरी तरह से फॉलो कीजिए और सम्मान के साथ। आपको अगर आस्था है तो आप आस्था क्यों नहीं कर रहे हैं? आप वो बोल रहे हैं कलावा बांधिए, तिलक लगाइए और गंगा जल जो है आप ग्रहण कीजिए और जो है गोमूत्र तो हमारे पवित्र माना जाता है, तो लीजिए, क्यों नहीं ले रहे? विशाल जी। आइए, आपकी मनाही नहीं है। जी। नहीं, हम जी, एक चीज सबसे बड़ा है कि उनके धर्म में, मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजा को मान्यता नहीं है। तो नहीं, कुल बिल्कुल नहीं, मिलाकर ये के केशववाद है। नवरात्र में, दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा की पूजा होती है, वहाँ मूर्ति पूजा होती है और गरबा उसी का एक पार्ट है, जो नवरात्र के जी, दौरान गरबा और डांडिया खेला जाता है, कहीं न कहीं बिल्कुल। भगवान को स्वरूप मानते हुए। तो जी, बिल्कुल। मूर्ति पूजा से तो हमको ऐतराज़ है, लेकिन हम वहाँ के कार्यक्रम में जाएँगे, ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसका मतलब है उसकी नियत में खोट है। आप इसके पीछे की कहानी बैकग्राउंड समझिए आप। इसके पीछे का बैकग्राउंड है, वो पूरी तरह से तैयार होता है, उसकी तैयारी होती है, उसके लिए बाकायदा कई कोचिंग होती है, क्लास होती है। कई मैंने संगठन जो है हिंदूवादी संगठन जिसको कहते हैं तथाकथित रूप से, मैंने उनसे बात करी है। उन्होंने मुझे साक्ष्य प्रस्तुत किए थे कई बार। मैंने खुद ही पूछा था कि भारत तो सभी के लिए है और हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, आप ऐसे क्यों करते हैं? उन्होंने कहा कि मुझे किसी धर्म के लोग आते हैं, मत आते हैं, उसको लेके कोई समस्या नहीं है। माता तो सबकी है, जगत की माता है। लेकिन वहाँ जो वो आते हैं उसके नियत पे खोट है। वो वहाँ आराधना करने नहीं आते हैं, वहाँ वो भक्ति करने नहीं आते हैं, वो डांडिया के बहाने अपना एजेंडा प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। बात यहाँ ये है और ये भरोसे एक दिन में खत्म नहीं हुई है। हरिशंकर जी, ये विश्वास खत्म होने में कई वर्ष लगे। अब लोग वोकल हो अच्छा, गए हैं, डिजिटल मीडिया के ज़माने में लोगों के पास साक्ष्य है, पहले साक्ष्य नहीं होती थी। विशाल जी, ये बात है। पहले पहले तो लोग मानते भी नहीं थे कि लव जिहाद जैसा कोई चीज़ होता है इस देश में, उसका अस्तित्व ही नहीं है। विपक्ष ने तो कभी माना ही नहीं। कांग्रेस पार्टी चाहे जितने भी हैं, वामपंथ हैं, इन लोगों ने कभी माना ही नहीं कि लव जिहाद कोई चीज़ होता है। वो तो लगातार जब सवाल उठा, मामले सामने आए, लोगों को जागरूक किया गया, तब एक के बाद मामले, कभी सूटकेस में तो कभी टुकड़े-टुकड़े में लाशें जब मिलनी शुरू हुई, उसके बाद पता चला कि अच्छा अब तो ये वाक़ई में सच है मामला। तो एक वक़्त ऐसा भी था जब इसको सच नहीं मानते थे लोग। विशाल जी, सुन सुन पा रहे हैं जी, आप? हाँ। जी, जी। जी बताएँ। हाँ, नहीं इसमें हाल-फिलहाल में आपने ठीक कहा कि एक समय पर पूरी तरीके से चीज़ों को खारिज किया जाता था, है ना? लेकिन जब साक्ष्य आए, कुछ घटनाएँ आई, तो ये जैसे नहीं हो जो बात अभी जो हम लोग की पूरी चर्चा है, उसमें मूल भाव है जो अविश्वास क्यों बना, है ना? आशा ऐसा नहीं था कि पहले चीज़ें नहीं सामूहिक रूप से लोग नहीं मनाते थे या लोग नहीं करते थे या एक एक दूसरे के आना-जाना नहीं होता था। तमाम मतलब उ उदाहरण है जिसको भाई गंगा-जमुनी तहज़ीब कहा गया और तमाम उपमाएँ हैं। लेकिन अब मूल जो बात जो है कि भाई अगर कुछ घटनाएँ हुई और साक्ष्य भी उसके बाद से मिले, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो समुदाय अगर मना रहा है, या तो आप उसको मानें, है ना? अगर आपकी मान्यता है और उसमें आप उसको मानते हैं और सहज भाव से वो एक दिन के लिए नहीं होना चाहिए। वो आपके उसमें रोज़ या जो भी है आपके एक जो संस्कार है उसमें भी वो झलकना चाहिए, है ना? हम अगर बहुत तो ज़ाहिर तौर पे अचानक से हम कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं और एक दिन हम उसमें सम्मिलित हो जाएँ, तो एक लगेगा कि भाई इंटेंशन क्या है? ये सवाल तो उठना बड़ा एक अविश्वास की जो भावना अगर घटनाएँ हुई हैं, तो उसके बाद से तो ये निश्चित है। वो चाहे केरल में सबसे ज़्यादा इसके मामले जो हैं वो सामने आए हैं।
तो मुझे लगता है कि ये शायद मतलब कुल मिला के जो यहाँ पर भाव जो है वो है कि एक अविश्वास अ, का जो एक जैसे अभी बात हुई कि सोशल मीडिया का दौर है ना? सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने मतलब तथ्य के रूप में, साक्ष्य के रूप में सामने आ रही हैं। तो इसको पूरी तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता है। एक तबका है जो ये इसको दूसरे तरीके से कहेगा कि भाई राजनीतिक मतलब जो चेंजेस हुए पिछले 11 सालों में, 10-11 सालों में, तो उसको वो इसके साथ जो है जोड़कर देखेगा। वो उसका कहना है कि भाई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और तमाम चीज़ें। तो वो तो हमेशा से जो बात आ रही है कि हमेशा से एक तबका मतलब जो लिबरल रहे हैं, लेफ्ट रहे हैं, चाहे और भी जो विचारधारा के जो लोग रहे हैं, उन्होंने नहीं होता है कि चीज़ों को स्वीकार करने की जगह नहीं होता है, बड़ा सेलेक्टिव अप्रोच अपनाया कि नहीं भाई इस पे हमें कुछ चीज़ों पर बोलना ही नहीं है। तो कुछ चीज़ों पर नहीं बोलने के कारण जो है, आज ये मामला इतनी दूरी अगर अगर आई है, तो उसमें भी उनका भी योगदान है। अगर कोई चीज़ गलत है, तो आप गलत उसको कहना चाहिए। और एक है ना कि अगर एक ही सोसाइटी में अगर हम रह रहे हैं और फिर भी अगर उतनी दूरी बनी हुई है, तो मुझे लगता है कि सिर्फ़ एक राजनीतिक नेतृत्व या एक राजनीतिक जो एक बदलाव पिछले 10-11 सालों में जो आया, क्योंकि आलोचक इसको बहुत आसानी से अगर आप अन्य जो भी लोग हैं, इसको तुरंत उसको के साथ जोड़ेंगे और पूरा कहेंगे कि भाई ऐसा है कि ये सब कुछ राजनीतिक बदलाव की वजह से हुआ है, समाज बँटा है और तमाम बातें हैं। लेकिन मूल हम कह रहे हैं ना कि आखिर में यहाँ पे सामाजिक तौर पे अगर जो लोग भी वहाँ पर मना रहे हैं या जो अगर कर रहे हैं, अगर उनमें ये समन्वय नहीं है तो कोई राजनीतिक विचारधारा या दल जो है वो इसको वो नहीं मतलब कहीं न कहीं चीज़ें समाज से अब निकल के सामने आ रही हैं। अजीत जी, मतलब मुस्लिम पक्ष का ये हमेशा दलील होता है, वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये कहीं न कहीं सामाजिक ताना-बाना जो है गंगा जमुनी तहज़ीब जो है उसको बिगाड़ने की कोशिश होती है ये त्योहारों में। तो इसको सुधारने के लिए उनकी तरफ से क्या पहल की गई है? क्या झांगुर का उन्होंने सामूहिक रूप से बहिष्कार किया? क्या जितने अभी मैं एक आंकड़ा में पढ़ रहा था, दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट थी, उसमें मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में बताया कि 2020 से लेकर के अभी तक जो है सिर्फ मध्य प्रदेश में 283 से अधिक जो है लव जिहाद के प्रकरण सामने आए, जिसमें से 18 वर्ष से कम उम्र की जो है 73 किशोरियां हैं लव जिहाद के शिकार हुई हैं, जिसमें 75 प्रकरण सिर्फ इंदौर में है। क्या आप इसको मान रहे हैं? अगर आप गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं, तो आपको दूसरे की आस्थाओं की, परंपराओं की, बहन-बेटियों का सम्मान करना चाहिए और इसके लिए पहल होना चाहिए। आप सिर्फ एक सिलेक्टिव अप्रोच दुर्गा पूजा में आप हिंदू बन जाना चाहते हैं, वही जो है कांवड़ यात्रा होती है तो उसमें आप कहते हैं नहीं ये तो गलत हो रहा है। और अगर सरस्वती पूजा होता है तो उसको आप देखे होंगे कि बिहार की घटनाएँ हुई, चाहे और भी झारखंड की हजारीबाग की घटनाएँ हुई, उस पे आप पथराव करते हैं। तो सबसे पहले आप तो अपना सिलेक्टिव अप्रोच बनाना बंद कीजिए, इससे समाज का भरोसा आपके ऊपर से टूट रहा है। तो समाज में भरोसे को बहाल करने के लिए अब पहल करने की आवश्यकता है और ये बिल्कुल रूप से भारत में सभी धर्मावलंबियों का एक साथ होना, सौहार्दपूर्ण व्यवहार में जीना, ये बहुत ज़रूरी है देश के लिए। कट्टरपंथी किसी भी कीमत पे जो किसी भी सूरत पे देश का भला नहीं होने देंगे। आप देख रहे हैं पड़ोस में क्या हो रहा है। सभी देशों में ये कट्टरपंथ का ही उपज है। तो आप सेलेक्टिव अप्रोच अपनाने के बजाय आप उसका जो है प्रतिकार करना सीखिए। जो समाज के लोग गलत कर रहे हैं, लव जिहाद की जो घटनाएँ आई हैं, उस लोगों को वो जो व्यक्ति इन्वॉल्व है, उसको सामाजिक रूप से बहिष्कार कीजिए। आप उस पर कानूनी कार्रवाई के लिए स्वयं की तरफ से पहल कीजिए। तब आपको समाज में बहाल होगा ये विश्वास। ये विश्वास टूटा क्यों? इसके कारण पे आप नहीं जानना चाहते। आप सीधे जो है आप आरोप लगा रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप से अलग होकर के इसकी चिंता करनी होगी कि हमने क्या गलती की, हमारे प्रति जो है समाज का विश्वास कम होते जा रहा है।
आखिर क्या कारण है कि एक पोस्टर लगाना? मैं देवघर से बिलोंग करता हूँ शंकर जी, और बाबा सबके हैं, वहां पे मुस्लिम समुदाय के लोग भी जल चढ़ाते हैं, और बाबा मंदिर के आसपास जितनी भी दुकानें देखेंगे सारे जो है मुस्लिम समुदाय के, और साथ में हम लोगों ने खेला है। लेकिन क्या है कि ये जो कट्टरपंथ की आग है ना, एक दिन देश को जो है ना स्वाहा कर देगी। ये किसी भी कीमत पे जो है ये सही नहीं है। तो इसलिए विश्वास पहले बहाल करना चाहिए, और उनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई और इसके निराकरण क्या हो सकते हैं। सिर्फ सेलेक्टिव दुर्गा पूजा में डांडिया खेलना है आपको, आप चले गए, लेकिन आप जो है कांवड़ यात्रा के दौरान आप कुछ कर रहे हैं क्या? सरस्वती पूजा में जब आप भक्त लोग जो है बाजा लेकर मूर्ति लेकर विसर्जन करने जाते हैं, तो क्या आप उसका सहयोग करने जाते हैं क्या? ये ऐसा क्या हो गया कि मंदिर की तरफ से, ये तो यही वही बात होगी, मंदिर के सामने से मुहर्रम का जुलूस नहीं जाएगा, और मस्जिद के सामने से जो है सरस्वती पूजा का जो है ये नहीं जाएगा। अब रामनवमी का जो है यात्रा निकाली जाती है, उसमें पथराव की घटनाएं आई है। दिल्ली से लेकर, बंगाल से लेकर, केरल से लेकर बिहार, झारखंड, सब जगह से आई है। क्या इस पे कभी उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है? उन्होंने कहा कि ये गलत है और इसका बिल्कुल ये स्थाना बना हम बिगड़ने नहीं देंगे, गंगा जमुनी तहजीब को हम बिगड़ने नहीं देंगे। कितने धर्मगुरु आकर के बोले, बताइए आप? विशाल जी, एक सवाल, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर भरोसा कहीं कमा है, दोनों तरफ से कमा होगा, तो भरोसा कायम करने के लिए मतलब दोनों तरफ से बताइए कि मुस्लिम समाज ने क्या किया, हिंदू समाज से क्या पहल हुई? क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, और जर्नलिस्ट जो है बहुत सारे पहलुओं पर नेता और जर्नलिस्ट में यही सबसे बड़ा फर्क होता है कि आप बहुत सारे पहलू पर सोच सकते हैं, उनका अपना पहलू होता है, उनकी अपनी विचारधारा होती है। और जर्नलिस्ट जो है वो एक न्यूट्रल के तौर पे सारी चीजें अपनी बात कह लेते हैं। देखिए हरिशंकर जी, उसमें एक जो सवाल, जैसे कि अदित जी ने सही बात बोली कि ऐसे जब लगा कि कहीं पर एक समुदाय विशेष ने कुछ गलत किया, है ना, तो उसमें एक तबका होता है, पूरा समुदाय गलत नहीं होता है। तो अब सवाल उठता है कि जब उसने गलत किया या कुछ गलत अगर हो रहा और हम ये जान रहे हैं कि गलत हो रहा है, इसके बावजूद जो है अगर हम उसकी आलोचना नहीं करते हैं और चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं, तो आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, मतलब यही कारण है कि हम यहाँ पे आज बैठे हुए हैं। क्योंकि अगर उसी समय अगर जो भी उस समुदाय के, उस धर्म के जो गार्जियन हैं, धर्म गुरु हैं, जो प्रभावी लोग हैं, अगर लग रहा है कि भाई कुछ लोगों ने गलत किया है, तो उसको आके तो फिर लगता है कि नहीं, अगर हम छोटी सी हम बात करें, हम अभी राम मंदिर की भी बात, अभी पिछले साल वहां पर वो मतलब राम मंदिर की स्थापना हुई। अब हम पूरे लंबे समय 30-40 सालों के कालखंड में जाएं, जब से ये काशी मथुरा और उसकी बात चल रही है, विवाद जो रहा है जब से उठा है काशी मथुरा और अयोध्या का, तो चूंकि अगर मुस्लिम समाज की भी अगर हम बात करें तो थोड़ा सा वो बड़ा दिल दिखाते और कहते कि भाई ये आपके आस्था के केंद्र हैं, आप इन्हें, तो आप देखते फिर देश में एक अलग माहौल होता। लेकिन चूंकि आपने उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया, है ना, प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया और उसको मान लिया, और फिर प्रतिष्ठा का प्रश्न जो है फिर एक राजनीति के सांचे में फिर ढल गया वो। तो ये मैंने एक बड़ा उदाहरण इसलिए दिया कि अगर नहीं होता, कई बार आपको कुछ बड़ा दिल दिखाना होता है कहीं पर, तो एक अलग माहौल होता, आप ये यकीन मानिए, एक अलग माहौल होता। आज भी अगर मथुरा की बात करें, है ना, तो अगर किसी धर्म विशेष की आस्था है ना, अगर, लेकिन अगर नहीं होता है कि वो लगे कि भाई अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे हम खुद को कर लें, इससे हमारा कोई बहुत नुकसान नहीं होने जा रहा है, लेकिन किसी एक बहुमत, मतलब जिसके मतलब ठीक ठाक 80-85 करोड़ का लोगों के आस्था का जब कोई केंद्र है, 1 अरब लोगों के ये जो है आस्था का केंद्र है। अब जैसे कि अल्मा इकबाल ने मतलब भगवान राम को जो है इमाम हिंद कहा था। अल्मा इकबाल ने, इकबाल जिनको कि पाकिस्तान का वैचारिक पिता कहा जाता है, तो उन्होंने
तो वो संस्कृति थी, है ना, कि हम, जैसे कि कहा भी जाता है कि भाई कोई हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये एक संस्कृति है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो सभी लोग हिंदू हैं। तो हम अगर एक जो हमारी जो सामूहिक संस्कृति थी, अगर हम उस संस्कृति के प्रति जो उसके घटक हैं उसके प्रति अगर हम सम्मान दिखाएं, एक सामूहिकता हम दिखाएं, तो मुझे नहीं लगता है कि आज जिस पड़ाव पर हम हैं कि भाई एक कोई आयोजन हो रहा हो और वहां पर जबरदस्ती किसी एक वर्ग को कहा जा रहा हो कि नहीं नहीं आप जो है दूर हटे। हम इसको बहुत सरल तरीके से ये कह सकते हैं कि भाई एक फला राजनीतिक विचारधारा या राजनीतिक दल सत्ता में है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ये बहुत सरलीकरण होगा, है ना। चूंकि ये हम जब उन्होंने कई उदाहरण दिए, चाहे वो कुछ छुटपुट घटनाएं अगर कहीं पर हो रही हैं, तो वहां पर जो लोग भी अगर वहां पे जो लोग जिम्मेदार हैं, है ना, तो और जो जिस वर्ग विशेष के द्वारा या से संबंधित लोग ये घटना कर रहे हैं, अगर वहां पर आगे आकर कहते कि नहीं ये गलत हुआ है और जो है हम इसकी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, फिर आप देखते हैं एक अलग प्रकार से एक माहौल होता। मतलब मैं दोहरा रहा हूं कि ये बहुत आसान है कि हम इसको एक राजनीतिक दल और एक विचारधारा के साथ जोड़ दें कि भाई ऐसा पिछले कुछ सालों में हुआ, ये बहुत सरलीकरण होगा। एक ईमानदार पहल ये होनी चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि एक ईमानदारी से हमें मानने की जो है ना, जो मैं फिर रहता हूँ, जो सिलेक्टिव अप्रोच है कि कुछ मुद्दों पे मुझे पूरा बोलना है, कुछ पे जो है चुप्पी साध लेनी है। तो इस चुप्पी साध लेने की ही ये चीजें जो आज समाज जो है आज दो मुहाने पर खड़ा है। जिन्हें लगता है कि वो समाज को जोड़ रहे हैं चुप्पी साध कर, कहीं ना कहीं उनका बड़ा योगदान है समाज को दो ध्रुवों पे खड़ा करने में। अजीत जी, मतलब आज जो है लोगों को जागरूक करने की जरूरत पड़ रही है। जो मतलब गरबा पंडाल में जा रहे हैं उनके घर वाले जागरूक कर रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं कई आगे आई हैं। तो ऐसी नौबत ही क्यों आई? पहले भी गरबा होता था, आज पहली बार तो नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हुआ। मतलब सदियों पुरानी परंपरा रही है। फिर भरोसा जब टूटता है तो फिर बहुत सारी चीजें टूटती हैं, बहुत सारी चीजें बिखरती हैं। तो ये उसी का तो साइड इफेक्ट नहीं है? उसी का साइड इफेक्ट है, उसी का परिणाम है। और इस पे आत्म-अवलोकन करने के बजाय दोषारोपण की बात हो रही है। ये अभी आत्म-अवलोकन की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ और इसके कारणों पे जाना चाहिए, पड़ताल करना चाहिए और इसका निराकरण की बात होनी चाहिए। लेकिन यह निराकरण करने के बजाय जो है, ये समाज में जहर घोला जा रहा है, सीधे तौर पे आरोप-प्रत्यारोप चल रहा है। ये जब से सरकार आई है, इस पे ये हमला हो रही है। उसमें देखिए क्या है कि ये सरकार जो है सिस्टम से चलता है। सरकार किसी की भी हो, अपनी एक सिस्टम है और समाज जो होता है, वो सौहार्द से चलता है और सौहार्द एक तरफ़ा नहीं होता है, दोनों तरफ से पहल की जाती है। मैंने कहा ना कि मैं देवघर से बिलॉन्ग करता हूँ और देवघर बाबा मंदिर के आस-पास जितनी भी दुकानें हैं, उसी समुदाय की, कभी कोई लफड़ा नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो भी जब शाम में उधर से जाता है तो बाबा मंदिर के सामने पश्चिम दरवाजे में जाकर के सर झुका के चला जाता है कि बाबा आज का बढ़िया रहा है, कल देख लीजिएगा। तो क्या होता है, एक आस्था का सम्मान करना होता है। किसी की भी आस्था हो, सबकी आस्था सर्वोच्च होती है पहली। दूसरी बात, कोई भी अपनी बहन-बेटी को लेकर के हमेशा एक चिंतित रहता है। कई घटनाएँ देश समाज में आ रही है, टेलीविज़न में देखने को हो रहा है, इंटरनेट मीडिया में घूम रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। कोई भी माँ-बाप चाहेगा कि उसकी बेटी जो है किसी के लव जिहाद के या किसी के शिकार हो जाए। और अगर ऐसा घटनाएँ कुछ ही घटनाएँ मान लीजिए, कुछ ही घटनाएँ हैं, तो मैं फिर से वही बात कहूँगा कि इसको लेके समाज का क्या रवैया रहा? मुस्लिम समाज में क्या इसका लेकर के इसको लेके प्रतिकार किया? क्या इसको लेकर के कुछ ऐसी पहल हुई जिससे लोग समाज फिर से भरोसा बहाल हो सके? तो दोनों ही समुदाय का, हिंदू समुदाय हो, मुस्लिम समुदाय हो, चाहे जो भी समुदाय, हर किसी को आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है और पहल करने की ज़रूरत है। तभी ये बच पाएगा, तभी ये सामाजिक ताना-बाना हमारा बचा रहेगा। सिर्फ़ अतीत की बात करके और अच्छे जो है अभी गंगा-जमुनी तक दुर्गा पूजा में गंगा-जमुनी तहज़ीब की बात आ गई और रामनवमी में फिर नहीं, मैं तो बस हमारे यहाँ जो है वो दूसरे को मानते ही नहीं है, हम तो सिर्फ़ अल्लाह के सामने ही सजदा करते हैं, दूसरे के सामने नहीं कर सकते। और फिर ऐसे ही
क्या बोलते हैं, रामनवमी के समय जो है, जैसे हिंदू समुदाय की बात हुई तो रामनवमी के समय वो कहते हैं कि सबको ले ये चलना चाहिए, शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, मुहर्रम निकाल रहे हैं, मुहर्रम के समय हम आप विरोध कर रहे हैं, और रामनवमी के समय वो विरोध कर रहे हैं, ये गलत चीज़ है। और कहीं न जी, कहीं मुस्लिम समुदाय को इस पे दोनों ही समुदाय को और विशेषकर मुस्लिम समुदाय को इसमें चिंता करने की ज़रूरत है, और फिर से विश्वास को बहाल करने के लिए एक बार कारणों पे जाना चाहिए कि ये कारण क्या था? ऐसा क्यों हुआ? और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ऐसा मुझे लगता है। एज़ ए पत्रकार मैं यही कह सकता हूँ। जी, अजीत जी, विशाल जी, आप लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और इन ऐसे तमाम मुद्दों पर हम हमेशा हर दिन चर्चा करते हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों पत्रकार हैं और सामाजिक चीज़ों पर हमेशा अपनी बात प्रखर होकर रखते हैं। तो आपका धन्यवाद। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।